नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। अनिल बलूनी ने महंगाई के लिए कोरोना को ठहराया जिम्मेदार, कहा थोड़ा बहुत सबको झेलना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि आपको दुनिया भर के हिसाब से सोचना होगा। कोरोना महामारी से विश्व भर की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जमीन पर गिर गई हैं। ऐसे वक्त में सभी को थोड़ा बहुत झेलना होगा। जोशीमठ जल प्रलय, राहत बचाव कार्य के बीच 70 शव बरामद, ऋषिगंगा झील के प्रवाह को चौड़ा करने का प्रयास। उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा की आपदा के बाद तपोवन सुरंग और बैराज साइट से मलबा हटाने का कार्य जारी है। यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों का लापता लोगों को ढूंढने के लिए विभिन्न स्थानों पर सर्च अभियान चला रहे हैं। रैणी में ऋषिगंगा के दोनों ओर मलबे में लापता की खोजबीन की जा रही है। अभी तक 68 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। देहरादून में बोले सीएम, दिल्ली दौरे से प्रदेश को मिली हजारों करोड़ों की विकास योजनाएं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके दिल्ली दौरे से उत्तराखंड को हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात मिली है। राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दिल्ली दौरे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उत्तराखंड के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात खुशखबरी लेकर आई है। प्रदेश को हजारों करोड़ों रुपए की विकास योजना की सौगात मिली है। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र ने विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट को जल्द रिलीज करने का भी आग्रह किया है। अल्मोड़ा भिकियासैंण के युवाओं ने भर्ती रैली में आजमाई किस्मत, 400 दौड़ में सफल। सेना की ओपन भर्ती रैली के तहत बुधवार को अल्मोड़ा और भिकियासैंण तहसील के युवकों की भर्ती हुई। भर्ती के लिए सुबह से युवकों का पहुंचना शुरू हो गया था। आज कुल 1550 युवकों को दौड़ लगाने का मौका मिला, जिसमें से 400 युवक दौड़ में सफल रहे। बता दें कि ARO पिथौरागढ़ की तरफ से आयोजित यह भर्ती रैली 10 मार्च तक चलेगी। इससे कुमाऊं के सभी 6 जिलों के युवाओं को सेना में जाकर देश सेवा करने का मौका मिलेगा। सपा ने किया मंगसिरी देवी को सम्मानित, चमोली आपदा में बचाई थी लोगों की जान। समाजवादी पार्टी ने चमोली की रहने वाली मंगसिरी देवी को सम्मानित करने के लिए प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम रखा था। इस दौरान किसी बात को लेकर सपा मीडिया प्रभारी राजेंद्र चौधरी और सपा सचिव प्रदीप के बीच पार्टी से निकाले जाने की बात को लेकर तीखी नोक-झोंक हो गई। देहरादून शिशु सदन और नारी निकेतन में बढ़ेगी शयन कक्षों की संख्या। केदारपुरा में स्थित शिशु सदन और नारी निकेतन में जल्द ही शयन कक्षों की संख्या बढ़ने जा रही है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने शयन कक्षों के निर्माण का विधिवत शिलान्यास किया है। ड्रोन सेंटर की खासियत देखने पहुंचे हरियाणा के अधिकारी, ITDA को सराहा। उत्तराखंड तकनीकी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए ड्रोन सेंटर की खूबियों को देखने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने देहरादून IT पार्क स्थित ITDA का दौरा किया। ITDA में विकसित की गई कई तकनीकों की जानकारियों को समझा। सफेद शराब के काले कारोबार पर कार्रवाई, कच्ची शराब की 8 भट्टियां की नष्ट। इस कार्रवाई में एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। हालांकि पुलिस ने मौके से करीब 5000 लीटर लहन को नष्ट किया है। जिले में सफेद शराब का काला कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग इलाकों में कच्ची शराब के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने करीब 5000 लीटर लहन नष्ट की है। वहीं कच्ची शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया गया है। महिला कमांडो के कर्तव्य देख आप भी कहेंगे सुरक्षित है भारत। बुधवार को उत्तराखंड की महिला कमांडो का पहला दस्ता औपचारिक रूप से ATS में शामिल हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने महिला कमांडो ने ऐसे वीरतापूर्ण करतब दिखाए कि वहां मौजूद लोग दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए। गढ़वाल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए होगा वॉक इन इंटरव्यू, तिथियां घोषित। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के इंग्लिश कॉमर्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए डेट सीट जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार कॉमर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए 25 से 26 और कॉमर्स विभाग में 1 से 4 मार्च को इंटरव्यू होंगे। ये सभी इंटरव्यू कोरोना के चलते ऑनलाइन होंगे। जिला जज को आरोपी की गाड़ी में सैर करना पड़ा महंगा, CJ ने किया सस्पेंड। अपने पद का रौब दिखाना अल्मोड़ा के जिला जज सिविल डिवीजन को महंगा पड़ गया। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पूरे मामले में अल्मोड़ा के जज अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए देहरादून जिला कोर्ट में अटैच किया है। हरिद्वार में संतों का आगमन शुरू, नागा साधुओं ने कन्या पूजन के साथ की महाकुंभ की शुरुआत। कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए संतों का आगमन शुरू हो चुका है। अखाड़ा और कुंभ की पहचान माने जाने वाले नागा साधुओं ने भी अब हरिद्वार की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को निरंजनी अखाड़ा के नागा साधु अखाड़े में पहुंचे। उन्होंने कन्या पूजन के साथ कुंभ पर्व की शुरुआत की।
मसूरी में नेत्र जांच शिविर का आयोजन, फ्री में हुआ परीक्षण। लॉयंस क्लब हिल्स मसूरी द्वारा लंडौर बाजार के सनातन धर्म मंदिर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने लाभ लिया। मसूरी लॉयंस क्लब और हिमालयन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने के संयुक्त प्रयास से शिविर में स्थानीय लोगों के नेत्र परीक्षण किए गए। कांग्रेस नेता की बहू ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी शादी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूनम भगत की बहू ने लगाई फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक क्लेश के कारण पूनम भगत सिंह की बहू ने आत्महत्या की है। 10 दिसंबर को उनके बेटे की शादी हुई थी। उत्तराखंड बजट सत्र, कोरोना जांच के बाद ही मिलेगी विधायकों अधिकारियों को एंट्री। आगामी 1 मार्च से गैरसैंण में होने जा रहे बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड टेस्ट करना अनिवार्य होगा। दिन रात गश्त करने वाली चीता पुलिस हुई स्मार्ट, आधुनिक उपकरणों से किया गया लैस। उत्तराखंड पुलिस को आधुनिक और हाईटेक बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाईटेक सिटी पेट्रोल यूनिट की तर्ज पर स्मार्ट चीता पुलिस को तैयार किया गया, जिसका शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 148 से अधिक स्मार्ट चीता पुलिस की घोषणा की। हेमंत पांडे ने सीएम को लिखा पत्र, उत्तराखंड को माफिया से बचाने की मांग। मशहूर फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजकर उत्तराखंड को माफिया से बचाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद किन अफसरों व उनके परिवारों ने यहाँ कितनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, उनका नाम उजागर किया जाना चाहिए। यही नहीं, हेमंत पांडे ने कहा कि वो समय समय पर राज्य के भले के लिए अच्छा या बुरा बोलते रहते हैं। यह उनका कर्म है और यही उनका धर्म है, क्योंकि वो उत्तराखंड की मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में उन्हें हेमंत पांडे बनाया है। विकासनगर के कुल्हाल चौकी क्षेत्र में 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। कुल्हाल चौकी क्षेत्र में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से पुलिस ने 13.83 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड रोडवेज में बढ़ा किराया, टोल टैक्स बने वजह, जाने किराए में कितनी बढ़ोतरी। दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों का जीना पहले ही मुहाल कर दिया है। अब उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर की गई है। परिवहन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अभी फिलहाल इसके आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिससे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन किराए में 10 से 15 तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर पहुंचे हरिद्वार। फिल्म बधाई 2 की हो रही शूटिंग। धर्मनगरी हरिद्वार हमेशा से ही बॉलीवुड का आकर्षण केंद्र रही है। यहाँ पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती रही है। आज यहाँ पर बधाई हो की सीक्वल बधाई 2 की शूटिंग हो रही है। शिवसेना के गौरव खंडेलवाल ने थामा बीजेपी का दामन। मसूरी विधायक गणेश जोशी की उपस्थिति में गौरव खंडेलवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर विधायक गणेश जोशी ने गौरव खंडेलवाल का भाजपा में स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि गौरव पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। हरिद्वार में जिस्म फरोशी के काले कारोबार का खुलासा, यूपी के बीजेपी नेता समेत 5 गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 युवतियां, 2 युवक और एक होटल मैनेजर शामिल है। मामला मंगलवार देर रात का है। हरिद्वार पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शिव मूर्ति चौक के पास वेलकम होटल पर छापेमारी की है और देह व्यापार में संलिप्त 2 युवतियों को 2 युवकों के साथ अश्लील स्थिति में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए युवकों में से एक युवक बिजनौर जिले का बीजेपी नेता भी है।